गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैंने आप लोगों से बहुत दिन से ब्लॉग नहीं शेयर किया था। तो अभी सुबह के 5:30 बजे हैं। यसी के स्कूल के टाइम पे मैं 5:30 बजे ही उठती हूँ, क्योंकि मुझे 6:30 बजे उसका ई रिक्शा आ जाता है, तो उसे नाश्ता देना होता है। 5:30 बजे उठती हूँ। और आज गाइस नागपंचमी है और नागपंचमी की पूजा है। तो फ्रेंड्स, मेरे घर पे नागपंचमी की पूजा किस तरह होती है ये आज आपसे शेयर करूँगी, और मैं किस तरह से नागपंचमी की पूजा करती हूँ और सुबह का मेरा मॉर्निंग रूटीन इस वक्त क्या है वो आप सबसे शेयर करूँगी। सो गाइस, कैसे कैसे क्या काम करती हूँ ये सब आपसे को दिखाऊँगी। दिखाती हूँ गाइस सुबह का वेदर 5:30 बजे का। अभी हल्के हल्के बादल हैं और सूरज पूरी तरह से नहीं निकला हुआ है। बादल बहुत तेज़ आ रहे हैं, लग रहा है बारिश होएगी। गाइस, यशी के टिफ़िन के लिए मैं बनाने जा रहा। अब उसके लिए मैं सबसे पहले आलू लूँगी और प्याज लूँगी एक, और टमाटर लूँगी। अब मैं इसे कट करूँगी छोटा छोटा। बनाती रही आलू और प्याज मैं डाल चुकी हूँ। अब इसमें डालूँगी पीनट्स। ये पीनट्स डाल दिए हैं गाइस। अब इसको थोड़ी देर फ्राई करूँगी। अब थोड़ी देर लिड बंद करके इसको पकाऊंगी। और उसमें टमाटर भी मैंने डाल दिए थे, धीरे धीरे पक रहा है। अब मैंने पोहा, धनिया और सारे मसाले मिक्स करके पोहा रेडी कर लिया है और हल्का हल्का फ्राई हो रहा है ये, और बस रेडी हो ही चुका है। अब मैंने गैस बंद कर दी है और अब यशी का टिफ़िन हो गया रेडी। ये है यशी का टिफ़िन। इसमें मैंने पोहा और उसमें बिस्किट कहे थे, मैंने बिस्किट रख दिए हैं। अब मैं जा रही हूँ यशी को उठाने, जो सबसे बड़ा टास्क है, क्योंकि यशी जल्दी उठती नहीं है। उनको सुबह उठने में प्रॉब्लम होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, दिखाती हूँ आपको किस तरह मैं उनको उठाती हूँ। यशी, ओ यशी, उठो, स्कूल जाना है। उठो, 6:30 बज रहा है, वैन वाला आता होगा। उठो उठो, जल्दी उठो, उठो जल्दी से। मॉर्निंग हो गई, स्कूल जाना है ना, नाश्ता बन चुका है। उठो उठो, फटाफट उठो। हाँ, जल्दी जल्दी, फिर लेट होगा। उठो, फिर लेट होगा। मना कर दे वैन वाले को। उठो यशी, लेट हो जाएगा, जल्दी जल्दी उठो। उठ जाओ बच्चा, जल्दी उठो फटाफट। उठो यशी प्लीज़, लेट हो रही है। उठो। वेरी गुड। उठ के बैठो 2 मिनट बस। उठो, अब बैठे बैठे सोने लगी। ये देखिए, इस तरह होता है टाइम पास। छज्जे में खड़े होकर, हैं, इधर खड़े होकर, उधर खड़े होकर। गाइस, अब हो गई हैं यशी रेडी।
अब इंतज़ार हो रहा है इनके रिक्शे वाले का। अपना ब्रेड जैम खा रही हैं, ये खाएंगी। जब ई रिक्शे वाले आ जाएगा तब मैं इनको नीचे छोड़ने जाऊंगी। येशी का मुंह बना हुआ है क्योंकि इन्हें स्कूल नहीं जाना है। रिक्शा आ चुका है, अब येशी को मैं छोड़ने जा रही हूँ। येशी का बैग मैंने टांगा हुआ है क्योंकि येशी इतना भारी बैग नहीं उठाती हैं। अब नीचे जा रही हूँ। अब यशी को छोड़ आई हूँ। अब मैं घर के थोड़े काम करूँगी और पूजा में जो जो खाना बनता है उसे तैयार करूँगी, वो सब दिखाऊँगी और नहाकर तैयार होकर आप सबसे मिलती हूँ। गाइस, अब मैं नहा धो के हो गई हूँ रेडी और अब सबसे पहले मैं करूँगी अपने मंदिर में भगवान जी की पूजा, शंकर जी की, और फिर मैं नाग पंचमी की पूजा करूँगी, जिसके लिए सबसे पहले मैं भोग तैयार करूँगी। मेरे यहाँ नाग पंचमी में गेहूँ और चने और सिवई का भोग लगता है। सो फ्रेंड्स, वो आपको आगे शेयर करूँगी। सबसे पहले आपको अपने मंदिर की पूजा दिखाती हूँ और मैं किस तरह अपने शंकर जी की पूजा करती हूँ ये आपको दिखाती हूँ। चलिए फ्रेंड्स, दिखाती हूँ। पूजा करने से पहले गाइस गणेश जी के दिए की तैयारी कर रही हूँ। उसके लिए बत्ती और घी से मैंने दीपक की तैयारी करके अब पूजा करने से पहले मैं इस दीपक को जलाऊंगी और फिर इस दीपक को साक्षी मान के पूजा की जाती है पूरी। मैं उस तरह से पूजा करूंगी। अब जितने भी भगवान जी हैं उनको स्नान कराऊंगी। सबसे पहले गणेश जी का स्नान कराऊंगी, फिर उसके बाद शालिग्राम नहलाऊंगी और उसके बाद गोपाल जी, फिर शंकर जी की को पूरा नहलाकर उनके ऊपर जो जो चढ़ता है वो चढ़ाकर फिर पूजा का प्रोसेस स्टार्ट करूंगी।
जय शिव ओंकारा, सर में श्रेष्ठ कमंडल, चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग हरता, जग पालन करता। ओ तुमेव तुमेव विद्या द्रविणं, तुमेव सर्वं मम देव देवम्। और माँ इतना धन दीजिए जामे कुटुंब समाए, हम भी भूखे ना रहे और संत न भूखा जाए। गुनहगार की विनती माँ सुन लो ध्यान लगाए, जो मैं पूत कपूत हूँ क्षमा करो माँ, क्षमा करो माँ। गाइस मंदिर की पूजा हो गई है डन मेरी। अब आती है भोग की तैयारी। अब मैं भोग बनाऊंगी और भोग बनाने के बाद मेरे यहाँ नाग की पूजा की जाती है। गेट पर नाग बनाए जाते हैं और उनकी पूजा की जाती है, उन्हीं को भोग चढ़ाया जाता है। सो फ्रेंड्स अब मैं वो दिखाती हूँ आपको। अब फ्रेंड्स मैंने भोग तैयार कर लिया था। अब गेट पर नाग के चित्र बनाकर उनकी पूजा की जाती है। गाइस मैं दीवार पर नहीं, प्रॉपर ये दीवार पर ही बनाया जाता है, पर मैंने दीवार में नहीं बनाया क्योंकि इनको कुछ दिन बाद हटाना होता है और दीवार पर बनाने के बाद ये हटते नहीं हैं, इसलिए मैंने पेपर पर नाग बनाकर उनकी पूजा की है। फ्रेंड्स इनमें मेरी थाली में फूल, माला और जल, गंगा जल, सिंदूर और चंदन और भोग ये सब रखा हुआ है। वो मैं पहले उनको स्नान करा के इन सब चीज़ों को चढ़ाती हूँ। ये सिवई हैं और ये गेहूँ और चने हैं, इनका भोग लगाती हूँ और फिर इनको पानी पिलाया जाता है। टोटल 7 नाग बनाए जाते हैं। एक तरफ 4 नाग और दूसरी तरफ 3 नाग बनाए जाते हैं दरवाज़ों के दोनों छोर पर, और फिर उनको गंगा जल से स्नान कराकर उनको चंदन और रोली से टीका किया जाता है और उनको फूल चढ़ाया जाता है और उनको भोग लगाया जाता है, फिर जल पिलाया जाता है। ये मेरी थाली में मैंने एक तरफ सिवई रखी हुई है और एक कटोरी में चना और गेहूँ, इन्हीं सब का मैं भोग लगाऊंगी और इस तरह से पूजा होती है नाग पंचमी की मेरे यहाँ। गाइस मेरी पूजा हो गई है डन। अब आती है खाने की बारी। अब अंकुर के जाने का टाइम है तो उनके लिए मैंने प्रसाद के साथ साथ नाश्ता भी रेडी कर लिया था। तो अब मैं उनको नाश्ता देने जा रही हूँ और देखिए मैंने क्या बनाया है आज क्या बनता है मेरे यहाँ। गाइस ये बनाया है मैंने आलू टमाटर की सब्ज़ी, कचौड़ी और बाकी प्रसाद का आइटम, चना, गेहूँ और सिवई, और यही आज मेरे यहाँ खाया जाता है। आज रोटियाँ नहीं बनती हैं। सो फ्रेंड्स गाइस अंकुर जा चुके हैं, अब मैं करूँगी नाश्ता और आज मैं अपना ब्लॉग यहीं फिनिश करती हूँ। फ्रेंड्स मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।